हेलो एवरीवन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिड. प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनेल है इसमें मेनली 3 टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. मेनली आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना है. क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है, यानी जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, ऑरेंज है, येलो है, पेटल्स में या लीव्स में, कभी कभी आपके जो है फ्रूट्स वगैरह में कलर्स होते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है प्लांट में, और ल्यूकोप्लास्ट मेनली उन जगहों प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है. एंड इट इज़ कलरलेस प्लास्टिड, यानी इसमें कोई कलर नहीं प्रेजेंट होता है. ठीक है, कोई कलर नहीं प्रोवाइड करते हैं. प्लास्टिड्स जो मेनली होते हैं ये लोकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे ने बताया, ये जैसे ल्यूकोप्लास्ट है जहाँ वहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है. तो कौन से पार्ट्स होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचेगी? रूट. ठीक है, तो अंडरग्राउंड रूट या अंडरग्राउंड स्टेम जो पार्ट होते हैं वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. जो ग्रीन पार्ट होता है जैसे लीव्स हैं, या जो ग्रीन स्टेम होते हैं, जो डेलिकेट स्टार्टिंग में स्टेम होते हैं ग्रीन कलर के, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. क्रोमोप्लास्ट मेनली पिगमेंट, ये जैसे आपका डिफरेंट पेटल्स होती हैं उन सब में ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ कम टू स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर आपको मेनली क्लोरोप्लास्ट का पढ़ना है. स्ट्रक्चर में सेम वही है कि इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, 2 मेम्ब्रेन होती हैं. ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है और ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है. ठीक है, 2 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन देयर इज़ अ लिक्विड विच इज़ फिल्ड. जैसे आपने उसमें पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में भी, तो ये वहाँ पे हमने लिक्विड को मैट्रिक्स कहा था. यहाँ पे मैट्रिक्स इज़ नोन एज स्ट्रोमा. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट मेनली इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन, outer membrane and inner membrane. Inside the membrane there is a liquid is filled which is known as a stroma. और इसके बाद इसमें इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इस तरीके से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ये सिंगल जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम थैलेक्वाइड कहते हैं. ठीक है, दिस वन, इसको सिंगल जो स्ट्रक्चर है इसको थैलेक्वाइड कहते हैं. और ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड इज नोन एज ग्रैनम. यानी जो आपका थैलेक्वाइड है, थैलेक्वाइड जो पिगमेंट होता है, थैलेक्वाइड में ही ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में ये डिफरेंस है. क्लोरोप्लास्ट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड क्लोरोफिल इज पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन साइड द थैलेक्वाइड. ओके, दीज आर दी कनेक्शंस विच आर, जिसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं, तो इनको हम लैमेली कहते हैं. जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें अपना सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम होते हैं. ठीक है, तो दीज आर सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इट इज़ आउटर, इट कंसिस्ट ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. Inside the inner membrane there is a liquid which is known as stroma, and there is a coin-like structure which are stacked over each other. Single individual coin is known as thylakoid, which contains chlorophyll pigment, and group of thylakoid is known as granum. Okay, it contains its own DNA and ribosome. That's why chloroplast is also known as semi-autonomous organelle. ठीक है, ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बताया था. माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना ओन डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है. क्लोरोप्लास्ट के केस में भी अपना ओन डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं. ओके, जो मेनली फंक्शन पे आते हैं, मेनली जो ये जो स्ट्रोमा पार्ट है, स्ट्रोमा जो लिक्विड है, यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन निकलती है. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लूकोज में रिडक्शन की रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो होती है डार्क रिएक्शन कहलाती है. यानी डार्क रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. और वाटर के ब्रेकडाउन से जब ऑक्सीजन निकलती है तो ये लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि इस प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो लाइट रिएक्शन अकर्स इन थैलेक्वाइड. जो आपका यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट जहाँ प्रेजेंट होगा, लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती है. और जो डार्क रिएक्शन होती है इट अकर्स इन स्ट्रोमा. क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा में ही वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डार्क रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं. ओके, नाउ कम टू फंक्शन. इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस.
इट प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द प्लांट। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन कहाँ प्रेजेंट होती है। लाइट रिएक्शन मेनली अकर्स इन थैलेक्वाइट एंड डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। ओके, so it is all about chloroplast. Chromoplast is a color pigment। बताया कि ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे मोस्टली जैसे जहाँ पे सनलाइट एक्सपोजर होता है, मीन्स जैसे पेटल्स, ओके, फ्रूट्स हैं, डिफरेंट जो कलर्स होते हैं उनमें, उनकी वजह से उनमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड हैं। ये मोस्टली उन जगहों प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सनलाइट नहीं एक्सपोज हो पाती है। इनका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन को स्टोर करना। ठीक है, न्यूट्रिशन कौन कौन से न्यूट्रिशन, ये स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल का स्टोरेज करते हैं। अगर ये स्टार्च स्टोर करेंगे देन इट इज़ नोन एज एमाइलोप्लास्ट। इफ दे स्टोर प्रोटीन देन इट इज़ नोन एज एल्यूरोप्लास्ट एंड if it stores oil then it is known as elaioplast. Okay, so on the basis on the depending upon the product they store, there are of three types. Amyloplast stores starch, eleuroplast stores protein, and elaioplast store oil. Okay, this one is leucoplast, chromoplast or chloroplast, chromoplast एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये तीनों प्लास्टिड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे रेड, जैसे चिली होती है, ग्रीन चिली होती है, उसको जब आप कुछ टाइम बाद रख दो तो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इट इज़ ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ओके, टोमेटो आफ्टर राइपनिंग इट कन्वर्ट्स इनटू रेड कलर, सो इट इज़ ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जैसे वो पोटैटो वगैरह में स्टार्च का स्टोरेज होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इनमें सनलाइट एक्सपोजर होता है हो जाएगा तो ये अलग से डिफरेंट प्लास्टिड्स में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, इट इज़ अबाउट प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट मेनली आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ना था। जो आपका प्लास्टिड है पता है आपसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल में इंक्लूड करेंगे इसको, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स कहलाएंगे। ओके, तो फंक्शन ने बता दिया। मेनली ल्यूकोप्लास्ट जो है डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके स्टोरेज में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। ओके, थैंक यू क्लास।